एवरीवन, प्यारे बच्चों कैसे हो आप। आपको पता है कि हम जो है विनिंग एज पे जो है दोबारा से एक और बार आपके सामने आए हैं और आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी सीरीज सैनिक स्कूल की सीरीज लाए हैं। और इस सीरीज में आपका एक नया मोती जुड़ने वाला है। और इस मोती कुत्ते का नाम नहीं होता, मोती में वो माला वाला मोती की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मोती कुत्तों का भी नाम होता है अक्सर, ठीक है। तो ये जो सीरीज है, ठीक है, इसमें आपका एक नया चैप्टर जुड़ने वाला है जिसका नाम है एवरेज। एवरेज क्या होता है, देखो आपको एवरेज मैं आपको बहुत अच्छी से समझाऊंगा। देखो जैसे हर आप बोलते हो ना यार पढ़ाई में मैं हूँ एवरेज, एवरेज स्टूडेंट्स हूँ, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है। या फिर आप बोलते हो कि यार मैं खाना ना मेरी जो बॉडी का हाइट है ना वो एवरेज है। एवरेज का मतलब क्या है, ना तो कम ना ज्यादा, मतलब ठीक ठीक। एवरेज मतलब मीडियम, समझ रहे हो। तो एवरेज का यही मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक टेस्ट में 5 मार्क्स आए, एक टेस्ट में 10 मार्क्स आए और एक टेस्ट में 15 मार्क्स आए। आउट ऑफ 20 अराउंड अराउंड मार्क्स कितने, अराउंड 10 के आसपास है ना। 5 भी नहीं है कि मतलब अराउंड की बात, क्योंकि एक ही टेस्ट में 5 है ना, 2 में 10 है और 15 जो है वो तीसरे टेस्ट में। तो अराउंड आपके 10 मार्क्स आए। तो ये जो अराउंड वाली जो बातें होती है ना, यही चीजें हम प्यारे बच्चों एवरेज में पढ़ते हैं। तो चलो अब इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो हमारा जो प्यारा प्यारा चैप्टर है एवरेज, वो हम शुरू कर रहे हैं। अब थोड़ा किताबी ज्ञान ही पढ़ लेते हैं। किताबी ज्ञान क्या बोलता है, द एवरेज इज डिफाइंड एज द मीन वैल्यू which is equal to the ratio of the sum of the numbers of given set of values to the total number of the वैल्यूज प्रेजेंट इन द सेट। अरे बहुत पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो मैं बताता हूँ आपको, बहुत ही इजी है एवरेज। एवरेज क्या होता है, जैसे मान लो आप एक क्रिकेट प्लेयर हो, ठीक है, आप एक क्रिकेट प्लेयर हो। पहले मैच में आपने 10 रन बनाए, दूसरे मैच में 20 रन बनाए, तीसरे मैच में आपने 40 रन बनाए, चौथे मैच में आपने 50 रन बनाए और पांचवें मैच में फिर से 10 रन बनाए। तो इन ये जो जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन है, जितने भी आपने रन बनाए, इन सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है। इतना समझ में आया। जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन है, जितने भी आपने रन बनाए, उन सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है और डिवाइड करना है। वो जितने भी आपने रन बनाए उन सबका जो ऐड है उसको ऐड करके उसको डिवाइड करना है किससे, जितने मैचेस आपने खेले। तो आपका एवरेज आ जाता है किसी भी चीज का। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों यहां बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, यहां बड़े ध्यान से सुनना। मैं 2-3 चीजें आपको बता रहा हूं तो यहां बहुत ही क्लियरली आपको सुनना है, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल आप किसी आप जो है टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, कोई भी टेस्ट दे रहे हो, स्कूल का टेस्ट है, ठीक है, और आप किसी स्कूल में थे, ठीक है। तो उस स्कूल में आपके मैथ्स में आ रहे हैं 40 मार्क्स, ठीक है, मतलब मैथ्स में 40 मार्क्स आए, हिंदी में आए आपके 50 मार्क्स, फिर उसके बाद साइंस में आए आपके 60 मार्क्स, फिर सोशल साइंस में आए आपके कितने 40 मार्क्स आए। तो अगर मैं आपसे इसका एवरेज पूछूं तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इन सबको आपको ऐड करना है, इन सबको 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 40, ठीक है, इन सबको आपको ऐड करना है और डिवाइड कर देना है किससे, कितने आपके टोटल सब्जेक्ट्स थे, 1 2 3 4 सब्जेक्ट से, तो 4 से आपको डिवाइड कर देना। अब आपको पता है 60 प्लस 40 100 होता है, और 100 और 40 कितना होता है 140 और 50 कितना होता है 190। तो 190 अपॉन 4 आ जाएगा। अब 190 अपॉन 4 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 4 को अगर मैं 190 से डिवाइड करता हूं तो 4 4 जा 16 17 18 19 4 7 जा 28 के बाद 2 पॉइंट आ जाएगा, 4 5 20, तो अराउंड 47.5% आपके मार्क्स आए। और आप देख भी पा रहे होगे, देखो मैथ्स में आपके 40 है और सोशल साइंस में 40 है, जो कि 47 से कम है। तो जो एवरेज होता है ना, उससे थोड़ी वैल्यूज कम होंगी और थोड़ी वैल्यूज ज्यादा होंगी, मतलब वो बीच का होता है कि नहीं। तो आप देख पा रहे ये 47 पॉइंट जो है इन दोनों से तो छोटा, ये 40 ये जो दो वैल्यू है इनसे तो छोटा है, लेकिन ये बाकी हिंदी और सोशल साइंस या फिर साइंस में जो आपके मार्क्स है वो आपके एवरेज से ज्यादा है। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है। तो ये देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, पुअर भी नहीं एवरेज, तो ये है इसका बिल्कुल एवरेज, बीचों बीच, ठीक है, गुड भी नहीं एक्सीलेंट भी नहीं और एवरेज और पुअर भी नहीं, बिल्कुल इनके बीचों बीच वाला आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ सुनो मेरी बात, दूसरी बात मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने आपने ऑब्जर्व करा, जितनी भी चीज, जैसे मैंने क्रिकेट खेला तो उसमें मैंने रन बनाए, जो मैंने रन बनाए वो मेरा ऑब्जर्वेशन है, या वो मेरे मतलब रिकॉर्ड है, ठीक है, वो मेरे ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन हो गया। टेस्ट में आपने मार्क्स जितने आए वो आपका क्या हो गया, उतने मार्क्स हो गए, वो आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। या फिर जैसे वो रोटी, आप चपाती खाते हो, कल आपने 2 खाई, आज 3 खाई, परसों 4 खाई और परसों 5 खाई, ऐसे करके जो है ये भी आपकी क्या है, ऑब्जर्वेशन से, इनको आप ऑब्जर्व कर रहे हो।
और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब टोटल कितने दिन के लिए आपने ये ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करा। जैसे मान लो आपने क्रिकेट मैच खेला तो कितने दिन के लिए ऑब्जर्व करा, मान लो 5 दिन के लिए, या फिर कितने आप ले रहे हो, ऐसा नहीं है सिर्फ दिन के लिए ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे मान लो हाइट है, 5 बच्चे थे, 5 बच्चों की अलग अलग हाइट थी, किसी की 160, किसी की 150, 140, 130, ठीक है, तो अलग अलग हाइट थी। तो आपने जब ऑब्जर्व करा तो कितने बच्चों को ऑब्जर्व करा, 5 बच्चों को ऑब्जर्व करा। तो यही चीज जो है प्यारे बच्चों में समझाना चाह रहा हूं कि जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है उसको डिवाइड करते हो आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यहां तक का आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर होगी होंगी बहुत सारी बातें। अब देखो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो द स्कोर ऑफ एम एस धोनी जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, तो उन्होंने अपने लास्ट 5 मैचेस खेले और लास्ट 5 मैचेस में 44, 56, 75, 85 और 40 रन्स, ये उनके रन्स थे, ठीक है। ये रन्स बना के वो आउट हो गए, वो मतलब आउट हो गए या फिर नॉट आउट हुए, जो वो अलग चीज है, ठीक है। अभी हम ये मान रहे हैं कि सब आउट हो गए। 44 रन बना के एक में उन्होंने 44 बनाए, एक में 56 बनाए, एक में 75 बनाए, एक में 85 बनाए, एक में 40 बनाए। तो आपसे पूछ रहा फाइंड द एवरेज स्कोर इन ऑल 5 मैचेस, पांचों के पांचों मैचेस में जो है कितना उनका एवरेज था। ये आप देख भी पा रहे हो, ये एम एस धोनी है, बंदा बहुत तेज है, देखो कैसे लपक ली बॉल, बिल्कुल ऐसे मछली की तरह। तो मैं भी मछली की तरह क्वेश्चंस को लपकना है, ठीक है। जैसे बॉल आती ना वैसी तुम समझो कि जैसे धोनी जो है वो कैच करता था, वैसे आपको क्वेश्चन के आंसर ऐसे कैच करने। और कैच तभी कर पाओगे क्योंकि धोनी का भी कोच था, उसने समझाया उसे ऐसे ऐसे करना है। मैं भी आपका कोच हूं और मैं आपको समझा रहा हूं कि क्वेश्चन को ऐसे ऐसे करना। अब मैंने क्या बताया था कि जो आपका एवरेज होता है वो होता है आपका टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां ध्यान से देखोगे तो 44, 56, 75, 85 और 40, इन सबको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 44 मैं प्लस करूंगा 56 प्लस 75 प्लस 85 और प्लस आपका 40। अब इसको डिवाइड करूंगा जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितने 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा। अब इन सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है। अब आप ऐड करोगे तो आपको पता है, देखो 5 और 5 ये 10 हो जाएगा, 6 और 4 ये 10 हो जाएगा, 10 और 10 20, तो 0 आ गया। कैरी कितनी होगी, 2 की होगी। अब देखो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 8 होता है कितना 26, 26 और 4 300। तो 300 जब आप डिवाइड करोगे 5 से तो 5 6 30, तो अराउंड इसका एवरेज कितना है 60 है। तो जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो 60 इसका करेक्ट आंसर है। तो यही तरीका है एवरेज निकालने का, बहुत ईजी है। जितना भी आपको ऑब्जर्वेशन दिए उन सबको आपको ऐड करना है, अपॉन में आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। तो ये धोनी भैया थे, धोनी भैया नहीं धोनी सर कहना पड़ेगा, ये बहुत ही इंडियन क्रिकेटर को इन्होंने क्या नहीं दिया, ठीक है। तीनों वर्ल्ड कप्स दिए, तो बहुत रिस्पेक्ट करनी होगी। भले ही आप विराट के फैन है तो कोई बात नहीं, चलता रहता है फैन फून तो, ठीक है। अब देखो राहुल ने स्कोर करे, ये राहुल है, बेचारे के पसीने ही पसीने आ रहे, यहाँ से देखो, कोई बात नहीं। अब देखो राहुल ने स्कोर करा 40 मार्क्स इन हिंदी में 40 आ रहे, साइंस में 48 आ रहे, इंग्लिश में 35 मार्क्स आ रहे और 50 मार्क्स आ रहे मैथ्स में, ठीक है, और 42 मार्क्स आ रहे सोशल साइंसेज में। वो बोल रहा है अगर 50 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट था तो आपको ये निकालना है कि इसका एवरेज कितना रहा होगा। अब कितने भी मार्क्स का हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि टोटल मार्क्स कितना था, एवरेज तो अराउंड आता है। अब देखो आपको पता है फिर से क्या करना है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन या फिर टोटल सम मतलब ऐड करना, टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 40 प्लस 48 प्लस आपका 35 प्लस आपका 48 हो गया, 35 हो गया और क्या क्या हो गया 40 भी, 40 कहाँ था, हाँ 40 ये था, ठीक है। और 50 आपके किस में आ रखे हैं, इसके मैथ्स में तो फुल मार्क्स हैं भाई के, चलो मैं नहीं पढ़ाया लग रहा है। और 42 जो है इसके सोशल साइंसेज में, तो इन सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है और डिवाइड बाय क्या करना है, 1 2 3 4 5 से आपको डिवाइड करना है। अब जब मैं इसको ऐड करूंगा प्यारे बच्चों, अब देखो 8 और 2 क्या हो जाता है 10, 10 और 5 15, कैरी 1।
अब देखो 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 3 होता है 12, 12 और 5 15, 15 और 4 19, तो ये आ जाएगा 195/5। अब देखो 5 3 जा 15, 15 16 17 18 19 और 5 9 जा 45, तो इसका करेक्ट आंसर 39 आ रहा है। क्या हो गया 5 3 जा 15 16 17 18 19, लगता है एडिशन में गलत हो गया, कोई बात नहीं। देखो 5 ये हो गया, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 5 कैरी 1, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 10 11 12, 12 और 5 17, 17 और 4 17, 18 19 20 21 होता है, तो यानी 215 आ रहा है ये 215, तो इसको 215 लिखते हैं। ठीक है, तो एडिशन आप लोग तो एडिशन कर ही सकते हो ना। अब एडिशन करना तो मैं सिखा नहीं सकता आपको, कैसे आपको ऐड कर रहा हूँ। देखो जैसे आप लोगों को अगर ऐसे ऐड नहीं आता है तो आप ऐसे ऐड करो 40 48 35 50, 50 के बाद आपको 42, ठीक है, ऐसे करके ऐड कर दो सबको साथ में। 8 और 2 10, 10 और 5 15, कैरी 1 हो जाएगा, 4 4 8, 8 1 9, 9 और 3 कितना होता है 9 10 11 12, 12 के बाद 5 17, 17 और 4 17 18 19 20 21, तो 215 आ रहा है। अब 215 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20 और ये आ जाएगा 5 3 जा 15, तो करेक्ट आंसर कितना है 43। तो 43 जो है मार्क्स जो है इसके एवरेज थे, किसके, अपने राहुल के ये एवरेज कितने मार्क्स थे 43 थे। बस आपको कुछ नहीं करना भाई, बहुत इजी है, टोटल सम करना है सबका और उसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, टेंशन ही नहीं है। अब यहाँ अगला देखो, अगला ये है कि द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 12 स्टूडेंट इज 12 ईयर्स। ओके, इफ राहुल हुज एज इज 11 ईयर ओल्ड लीव्स the class and Rani whose age is 13 year old find the new average of the class। तो आपको नियरेस्ट टू नेचुरल नंबर निकालना है, ठीक है, और मतलब आपको पॉइंट में नहीं निकालना है। तो दूसरी बात क्या बोल रहा है कि एवरेज एज ऑफ 12 स्टूडेंट इज 12, ठीक है, तो यानी एवरेज ऑफ 12 स्टूडेंट, अब कहाँ पे लिखूं, इनके सर पे तो नहीं लिख सकता, यहाँ पे लिख देता हूँ। एवरेज ऑफ 12 स्टूडेंट्स कितना है, तो आपको पता है एवरेज क्या होता है, ये हो जाएगा टोटल सम ऑफ 12 स्टूडेंट, है कि नहीं, 12 बच्चों का टोटल अपॉन 12 क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस तो 12 ही थे ना, स्टूडेंट्स तो 12 ही थे। तो आपको पता है एवरेज का जो फॉर्मूला होता है यही तो होता है, एवरेज ऑफ 12 स्टूडेंट्स जो है एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल सम ऑफ, ठीक है, टोटल सम ऑफ 12 स्टूडेंट अपॉन 12। अब देखो एवरेज कितना दे रखा है, एवरेज आपको 12 दिया है, एवरेज आपको कितना दिया है 12 लिखा हुआ ना, द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 12 स्टूडेंट इज 12 ईयर्स, तो एवरेज आपका 12 हो गया। अब देखो 12, अब यहाँ पे जो है आपका अब आपको निकालना पड़ेगा टोटल सम ऑफ 12 स्टूडेंट, टोटल सम ऑफ 12 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, मतलब 12 बच्चों का टोटल कितना हो जाएगा, तो 12 यहाँ पे है ऑलरेडी, 12 यहाँ पे डिवाइड में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यानी कितना हो जाएगा 144। तो टोटल सम ऑफ 12 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, टोटल सम ऑफ 12 स्टूडेंट, मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना क्या, स्क्वायर्स, तो 12 इंटू 12 कितना होता है 144 होता है, आपको याद रखनी है ये बात। फिर क्या बोला, इफ राहुल हुज एज इज 11 ईयर ओल्ड, मतलब राहुल की एज जो है वो 11 ईयर ओल्ड थी, उसने लीव कर दिया और उसके बदले में रानी क्लास में आ गई, तो यानी बच्चे तो अभी 12 ही बच्चे ना, बस राहुल जो छोटा था 11 ईयर्स का था वो चले गया और बदले में कौन आ गई, रानी अंदर आ गई, राहुल को करा बाहर, रानी आ गई अंदर। तो इससे क्या हो जाएगा आपको, राहुल अगर बाहर होगा तो उसकी एज माइनस हो जाएगी, तो यानी 144 में से क्या हो जाएगा आपकी -11 ईयर्स, जो कि आपकी राहुल की एज थी। लेकिन आपका टोटल सम ऑफ 12 स्टूडेंट्स ही तो बचा, क्यों बचा, क्योंकि राहुल तो बाहर चला गया, उसके बदले कौन आ गई, रानी क्लास में आ गई, और रानी की एज कितनी थी 13 थी। तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, 13 वाली बच्ची को ऐड करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो, 13 वाली को माइनस कर। अब 13 - 11 कितना होता है, तो 13 - 11 2 होता है, तो 144 + 2 इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ आपका 12 स्टूडेंट, टोटल सम ऑफ 12 स्टूडेंट, ठीक है, तो ये टोटल सम ऑफ 12 स्टूडेंट्स फिर से कितना आ गया 146, ठीक है, तो टोटल सम कितना हो गया, टोटल सम ऑफ 12 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वो आपका 146 हो जाएगा। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, बोल रहा है नया आपका एवरेज कितना होगा,
नया एवरेज कितना होगा? तो नया सम कितना है? 146। क्यों है ये नया? क्योंकि पहले तो 144 था, उसके बाद क्या है, रानी ने जो है क्लास ज्वाइन करी और राहुल ने क्लास छोड़ दी, है कि नहीं? तो राहुल का मैंने माइनस कर दिया और रानी जो है क्लास में आई तो रानी का प्लस कर दिया। अब टोटल सम कितना हो गया? 146। टोटल सम कितना हो गया? 146। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द न्यू एवरेज ऑफ द क्लास। नया एवरेज क्या होगा क्लास का? तो आप सुनो मेरी बात, बच्चे तो 12 ही है ना। अब आपको पता है ये फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ 12 स्टूडेंट्स, टोटल सम ऑफ 12 स्टूडेंट अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। अब आपको पता है टोटल स्टूडेंट्स तो 12 ही रहने वाले, है कि नहीं? 12 ही रहने वाले। और आपको पता है सम ऑफ 12 स्टूडेंट्स, अभी नया वाला को कितना आ गया? 146। तो यहाँ पे लिखोगे 146। अब इसको आप 12 से जब आप कैंसिल करोगे तो 12 1 जा 12, फिर उसके बाद 13 14 2 आ गया। अब देखो 12 2 जा 24, 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, बट हमें नियरेस्ट नेचुरल नंबर में लिखना है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी 12 ईयर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, इसको दोबारा से रिवाइंड करो और दोबारा से देखो, ठीक है? अगर नहीं आया तो बहुत इजीली एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे तो दिमाग में ये बैठ जाएगा। ये बात याद रखनी है आपको कि यहाँ यही फायदा है आपको वीडियो क्लासेस का कि आप बैक देख सकते हो, है कि नहीं? है कि नहीं? तो आप इसको दोबारा देख सकते हो, ठीक है? अगर आपको समझ नहीं आया, ठीक है? कुछ नहीं करा, देखो आपको पता है एवरेज था, ठीक है? एवरेज था, एवरेज आपको पता है टोटल सम ऑफ 12 स्टूडेंट अपॉन 12 होता है। फिर मैंने टोटल सम ऑफ 12 स्टूडेंट निकाला, टोटल सम ऑफ 12 स्टूडेंट 144 हो गया। अब 144 में से आपकी एक लड़की जो है वो ज्वाइन करती है रानी, लेकिन राहुल छोड़ देता है, तो राहुल की एज को माइनस करा, रानी की एज को क्या कर दिया? ऐड। 11 जो है वो राहुल की एज थी, उसको हटाया, और 13 जो है वो रानी की एज थी, उसको इन करा। अब देखो आपको पता है 13 में से 11 माइनस करोगे तो 2 आएगा, तो 2 आ गया बस, फिर उसके बाद 146 आ गया। तो ये थी आपकी यहां तक का इस क्वेश्चन की कहानी, ठीक है? चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एवरेज एज ऑफ क्लास of 40 students is 18 years. When the teacher age is included, to calculate the average age become 19 years. What is the age of teacher? ये देखो अच्छे से पढ़ो, सैनिक स्कूल 2019 का ये क्वेश्चन है, ठीक है? ये टीचर है, ठीक है, और ये उसके स्टूडेंट्स है, ठीक है? बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 18 ईयर्स, ठीक है? तो आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ स्टूडेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हो आप, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया? द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 18 ईयर्स। तो यानी ये इसकी वैल्यू आपको दे रखी कितनी? 18 दे रखी है, ठीक है? टोटल सम ऑफ स्टूडेंट्स आपको निकालना है, तो टोटल सम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है? और यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट्स है? तो आपके 40 स्टूडेंट्स है, तो अपॉन में 40 आ जाएगा। अब यहाँ देखो बड़े ध्यान से, ये 40 आपका यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स के साथ किसमें? डिवाइड में। तो इज इक्वल टू के उस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इक्वल टू के उस साइड ले जाऊंगा तो मैंने इसको हटाया यहाँ से, ठीक है, और क्या करा? इज इक्वल टू के उस साइड ले गया, ठीक है? रुको, हाँ, इसको मैं क्या किया? इज इक्वल टू के उस साइड, तो ये देखो ये यहां से आया, ठीक है? तो ये 40 जो था मैंने उसको हटाया वहां से और इधर पे आ गया, ठीक है? अब टोटल सम ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर टोटल सम जो हो गया मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो टोटल सम ऑफ स्टूडेंट क्या हो गया? मैंने आपको बताया था ना, 0 तो वैसे का वैसे उतर जाएगा। 18 4 जा कितना होता है? 18 चौको 72, 18 4 जा 72, तो 720 टोटल स्टूडेंट्स का एज हो गया। इतने आपके स्टूडेंट्स का एज था। अब क्या बोल रहा है? लेकिन जब मैं टीचर की भी एज को इंक्लूड करता हूं तो जो एवरेज एज हो जाता है वो 19 ईयर्स हो जाता है, तो एवरेज बढ़ जाता है, 19 ईयर्स हो जाता है। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा? अब ये टोटल सम ऑफ स्टूडेंट्स था, लेकिन सुनो अब एवरेज तो वही रहेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन स्टूडेंट के साथ साथ यहाँ पे क्या आ चुकी है? यहाँ पे एक टीचर भी आ चुकी है, यहाँ पे एक टीचर का भी एज निकाल दिया। अब देखो, अब देखो देखो एवरेज तो वही रहेगा, एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज इज इक्वल टू क्या? टोटल सम ऑफ स्टूडेंट प्लस टीचर, ठीक है? स्टूडेंट प्लस टीचर अपॉन में क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस टीचर आएगा। क्यों? क्योंकि अब हम किसकी भी ले रहे हैं? टीचर को भी ले रहे हैं। तो 40 तो आपके पहले, 40 तो आपके क्या थे? पहले से स्टूडेंट्स थे, लेकिन अब एक टीचर भी तो आ गई है, तो टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई? 41 हो गई। यहां तक का क्लियर है? 41 क्यों हुई? यहाँ पे तो हम 40 कर रहे थे अपॉन में,
है कि नहीं। यहाँ पे 41 इसलिए कर रहे हैं प्यारे बच्चों क्योंकि टीचर भी तो एक ऑब्जर्वेशन है, तो 40 तो पहले से था, अब एक जो है टीचर की ऑब्जर्वेशन भी आ गई है, तो टोटल जो है कितने टीचर्स कितने वो हो गए हमारे पास 41 हो गए। अब देखो, अब जब वैल्यूज रखूंगा मैं तो आपको पता है एवरेज कितना है, एवरेज जो है इनका 19 है, देख रहे हो ना यहाँ पे लिखा है 19 ईयर्स जो है इनका एवरेज है, तो यहाँ पे तो अब आ जाएगा आपका 19, है कि नहीं। अब देखो टोटल सम ऑफ स्टूडेंट प्लस टीचर, अब देखो 19 ही हो गया, ये 41 इधर पे किस में था, डिवाइड में था, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 41 को भी यहां से क्या करो, सफा गोल करो, तो अब ये 41 उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, समझ आ गया। 19 जो है 14 जो है 41 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो 41 इंटू 19 करोगे तो 9 1 जा 9 और फिर उसका 9 4 जा 36 और ये हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा 9 6 1 7 4 3 7 7 7 9 9 1 जा 9 9 4 जा 36 41 आ गया 9 हो गया 6 1 7 हो गया 4 और 3 7 7 कितना आ रहा है 7 7 9 आ रहा है ना, हाँ तो 7 7 9 जो है वो आपका टीचर प्लस आपके क्या हो गए, टीचर प्लस स्टूडेंट्स का सम, ठीक है, स्टूडेंट का एज का सम, टीचर का और स्टूडेंट का एज का सम कितना है टोटल 779 है दोनों का मिला के, ठीक है। 720 किसका था, सिर्फ स्टूडेंट्स का। अब आपको टीचर का निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो टीचर का कैसे निकालोगे, माइनस ही तो करोगे। अगर स्टूडेंट्स का हमें ऑलरेडी पता है 720 है तो यहाँ पे मैं आपका क्या रख दूंगा 720 रख दूंगा, है कि नहीं, और टीचर का आपको निकालना है तो टी हो जाएगा, ये आपका 779 हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये देखो ये 779 720 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे टीचर की एज क्या हो जाएगी, टीचर की एज हो जाएगी, आप अगर 779 में से माइनस करोगे 720 को तो 9 आ जाएगा, 2 में से 7 गया 59, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया 59 ईयर्स। बस इतना इजी क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, अगर क्लियर नहीं है तो दोबारा इसको रिवाइंड करो, समझ रहे हो, ठीक है। कुछ नहीं करा, देखो फटाफट रिवीजन करवा देता हूं। एवरेज आपको दिया था, टोटल सम ऑफ स्टूडेंट्स दिया था अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, आपको फॉर्मूला पता है, टोटल ऑब्जर्वेशन फर्स्ट केस में कितनी थी 40 थी क्योंकि 40 ही स्टूडेंट्स थे। अब यहाँ पे 40 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। अब 18 4 जा 720 हो गया, 18 4 जा 720 हो गया, तो टोटल सम ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया 720 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं टीचर की भी इंक्लूड करूं एज तो 19 ईयर्स हो जाते, ठीक है, टीचर की भी एज इंक्लूड करूं तो एज कितने हो जाता है 19 ईयर्स हो जाता है। अब देखो 19 आप यहां लिखोगे, ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका 20 यहां पे आएगा, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 40 की जगह अब कितने स्टूडेंट कितने ऑब्जर्वेशन हो गए 41, क्यों 1 क्यों इंक्लूड हुआ, क्योंकि टीचर की भी एज इंक्लूड हो गई, तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करा, बस इसको माइनस करके आंसर आ गया, ठीक है। समझ आ गया ना ये क्वेश्चन। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करो और दोबारा से आप जो है इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अब अगले क्वेश्चन की तरफ को जा रहे हैं, ठीक है। ये सैनिक स्कूल 2019 का ही क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज गेट्स इंक्रीज्ड बाय 5 kg इफ अ बॉय विथ 20 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू बॉय, व्हाट विल बी द वेट ऑफ न्यू बॉय, ठीक है। बोल रहा है कि एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज गेट इंक्रीज्ड बाय 5 kg, ठीक है। एवरेज जो है वो बच्चों का जो है वो 5 kg से इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि विथ 20 kg, अब जब एक 20 kg का बॉय जो है वो रिप्लेस्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है कैसे इस क्वेश्चन को करना है, कैसे इसको टैकल करोगे। द एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज गेट इंक्रीज्ड बाय 5 kg, ठीक है। तो एवरेज अगर ए था, ठीक है, तो क्या हो जाता है विथ तो एवरेज, तो देखो आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी, टोटल ऑब्जर्वेशन 6 बॉयज हैं, ठीक है। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन यानी 6, तो यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हो जाएगा एवरेज इंटू 6a हो जाएगा। समझ आ गया इतनी बात, क्योंकि ये 6 यहाँ डिवाइड में था, उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई में। अब क्या बोल रहा है, गेट्स इंक्रीजेस बाय 5 kg, ठीक है, इफ अ बॉय विथ 20 kg इज रिप्लेस बाय अ न्यू बॉय। समझ रहे हो, यानी अभी तक जो एवरेज था वो 6a था, लेकिन अब जो एवरेज हो जाता टोटल सम जो था वो 6a था, लेकिन जो आपका एवरेज है वो ऐसा होने से क्या होता है, एक लड़का चला जाता है, एक लड़का क्या चला जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है।
जिन विन ने उठा लिया, ठीक है। तो अब जो एवरेज हो गया है वो आपका कितना हो गया है, पहले कितना था, ए था, अब एवरेज जो है अगर आप ध्यान से देखो तो इंक्रीज बाय 5 kg। तो एवरेज जो पहले ए था अब वो कितना हो चुका है, 5, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये देखो ये 5 है, ऐसे लिखूंगा 5, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और अब जो टोटल स्टूडेंट्स बचे, एक चला गया ना, तो अब 6 के बदले कितने बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा अच्छा चैप्टर है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे। अब देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हो गया है वो आपका 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5a प्लस 5, यानी इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 5a प्लस 25 हो जाएगा। तो ये था आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी पहले जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितने लोग थे, 6 लोग थे, और जो 5 लोगों का है वो आपका ऑब्जर्वेशन इतना हो गया, ठीक है। मतलब जब 5 लोग थे तो उन सब की अगर मैं वेट क्या चीज है, हाँ, वेट को अगर प्लस करूंगा तो एवरेज वो टोटल कितना आएगा, 5a प्लस 25 आएगा। और अगर 6 लोगों की वेट को प्लस करूंगा तो a इंटू 6 आ जाएगा, यानी 6a आ जाएगा, 6a ज्यादा है 5a प्लस 25 से। अब ये बोल रहा है कि जो लड़का गया ना उसका वेट कितना था, 20 kg था। मतलब इसको अगर इसको यहाँ पे तो था वो लड़का, बट यहाँ पे क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। तो यानी अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, 6a में से अगर मैं माइनस करूंगा किसको, 5a माइनस 25, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा आपका, ये 5 kg का जो लड़का था वो गायब हो जाएगा, है कि नहीं, वो गायब हो चुका है, ठीक है। अब देखो 5a और a माइनस करो तो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब देखो ये 25 उधर जाके कितना हो जाएगा, 25 की जगह पे आपका कितना आ जाएगा, 25 की जगह पे 30 आ जाएगा। तो एवरेज कितना हो गया, 30 हो गया। अब एवरेज कितना हो गया, 30 हो गया। इज रिप्लेस, अरे यार, इज रिप्लेस बाय अ न्यू बॉय था, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, यहाँ पे ज्यादा कोई डाउट डरने वाली बात नहीं। उसने बोला इज रिप्लेस बाय अ न्यू बॉय, यानी 5 ही बच्चे थे, 5 नहीं 6 ही बच्चे थे यहाँ पे, ठीक है, पहले के ही जितने आपके बच्चे थे, ठीक है। इज रिप्लेस बाय अ न्यू बॉय बोला है तो यानी 6 आ जाएगा, यहाँ पे अंडर में 6 आ जाएगा, क्योंकि लड़के चेंज नहीं हुए, रिप्लेस हुए हैं, रिप्लेस हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 5 की जगह पे यहाँ पे भी 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 6a प्लस आपका 6 5 30 आ जाएगा, यहाँ पे 6 5 30 आ जाएगा, ठीक है, 6a प्लस 30 आ जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ तक का मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यानी 6 बच्चे नहीं गए, लेकिन जो आपका एज का जो डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे जो एज थी वो 6a थी, और यहाँ पे जो है वो एज कितनी है, 6a प्लस 30 है। तो कितने कितने केजी का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे सर 30 kg ज्यादा है, यहाँ पे 30 kg ज्यादा है। अब 30 kg यहाँ पे ज्यादा है, और 20 तो पहले से ही छोड़ चुका है ना वो लड़का, 20 वाला तो पहले से ही छोड़ चुका है, तो 30 ये हो गया और प्लस 20, तो यानी कितना हो गया इसका, 50 kg। 50 kg इसका करेक्ट आंसर है। देखो कैसे, एक और बार मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सैनिक स्कूल 2019 का क्वेश्चन है। देखो एवरेज आपको पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन होता है। अब आपको ए मान लो अगर एवरेज है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन 6 हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कितने हैं, 6 हैं, 6 बॉयज है ना। तो अब ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, तो आपका 6a हो जाएगा, है कि नहीं, 6a हो गया। मतलब सारे अगर मैं सबका वेट ऐड करता तो मेरा 6a आ जाता, समझ आ गया। अब यहां देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन 6। अब ये 6 था, अब 6 जो है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अब बच्चे तो चेंज नहीं हुए, बट उसके बदले एक नया बच्चा आ गया, समझ रहे हो। मतलब बच्चे तो 6 ही है, लेकिन वो एक लड़का चला गया और एक नया बच्चा आ गया, तो अब ये यहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, 6a प्लस 30 आ गया। तो इसके वजह से ये जो बच्चा गया था वो तो चला गया, लेकिन अब जो नया एवरेज 6a के बजाय इंक्रीज होके 30 से इंक्रीज हो गया। मतलब अगर पहले वाला जो लड़का था उससे इसका 30 ज्यादा है, तो पहले वाले लड़के का कितना था, 20 kg, और 30 ज्यादा करके आपका 50 kg हो गया। तो यहां तक का अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लाइक करो, और अगर समझ नहीं आए तो आप एक बार रिवाइंड करो, तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 30, ठीक है। ये सैनिक स्कूल 2018 का क्वेश्चन है, बोल रहा एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 30 इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 85। तो आपको पूछा है फोर्थ नंबर क्या होगा, ठीक है। मान लो कि आपका जो आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ 4 नंबर, नहीं सम ऑफ कितने नंबर्स थे, हाँ सम ऑफ 4 नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स,
ठीक है, मतलब चारों नंबर्स को ऐड करके अपॉन जितने आपके नंबर्स थे, ये हमेशा यही होता है। अब देखो टोटल नंबर्स कितने थे, आपके टोटल नंबर्स कितने थे, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपके 4 थे। ठीक है, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा सम ऑफ नंबर्स, चाहो आप 4 लिख लो, चाहो आप मत लिखो, एक ही बात है, सम ऑफ 4 नंबर्स अपॉन 4। अब एवरेज आपको पता है 30 है, तो यानी आपका 30 इंटू 4, ये 4 यहाँ डिवाइड में, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सम ऑफ 4 नंबर्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ 4 नंबर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 120 हो जाएगा। तो सम ऑफ 4 नंबर्स, ये आपका कितना हो गया, सम ऑफ 4 नंबर्स, तो ये आपका हो गया 120। ठीक है, 4 नंबर्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो 120 हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है फर्स्ट के अगर 3 नंबर्स को मैं ऐड करता हूं तो 85 होता है। ठीक है, तो सम ऑफ 3 नंबर्स कितना है, सम ऑफ 3 नंबर्स, तो आप बोलोगे सर सम ऑफ 3 नंबर्स जो है वो आपका कितना है, 85 है कि नहीं, सम ऑफ 3 नंबर्स 85 है। तो बचा कितना, एक नंबर बच गया। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो वो बचा हुआ नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अगर मैं 85 में से 170 को माइनस करूं तो 170 माइनस 85 आ जाएगा, 5 में से 10 गया 5, 7 नहीं यहाँ पे 6, 8 में से 6 गया 2, तो यानी 1 सॉरी हाँ, तो यानी 1 तो कैरी हट जाएगी ना, क्योंकि यहाँ से एक कैरी आ गई। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, 25 है। ठीक है, समझ आ गया ना। देखो 5 में से 10 गया 5, ठीक है, फिर उसके बाद 7 नहीं यहाँ पे 17 हो जाएगा, 7 में से आपका अगर आपका देखो 5 में से 10 गया 5 हो गया। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना, कहाँ गया ये, देखो आपका ये यहाँ तक समझ में आ गया, 4 3 जा 120 है ये, ना कि 170, ये 4 3 जा 120 हो गया। तो ये देखो, तो ये आपका 120 में से अगर आप 5 को माइनस करोगे तो 5 10 जा 5 हो जाएगा। ठीक है, 12 की जगह पे 11 हो जाएगा। अब 8 के बाद 9 10 11, ठीक है, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 3 नॉट 2, 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5 में से 10 गया 5, 12 में से क्या 12 में 2 कैरी एक वहाँ 1 हो गया यहाँ पे, और 11 8 में से 8 के बाद 9 10 11 3, तो यानी 35 इज द करेक्ट आंसर, नॉट 25, इसका करेक्ट आंसर है 35। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। होप आपको जो है ये क्वेश्चन, ये चैप्टर समझ आया होगा। ठीक है, तो यही इसका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन एक ये वाला है, इसको हम करते हैं, फिर उसके बाद ये आपका ये वाला चैप्टर ओवर होता है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ 3 सिस्टर इज 15 ईयर्स। ठीक है, एवरेज एज जो 3 सिस्टर्स की थी वो 15 ईयर्स थी। ठीक है, इफ द एज ऑफ 2 सिस्टर आर 12 एंड 15, तो बोल रहा है थर्ड सिस्टर की एज कितनी होगी। बहुत इजी, आपको पता है 3 एज, एवरेज ऑफ 3 सिस्टर्स कितना है, तो एवरेज ऑफ 3 सिस्टर्स आपकी कितनी है, तो आप बोलोगे सर टोटल सम ऑफ 3 सिस्टर, तीनों सिस्टर्स का एडिशन अपॉन टोटल सिस्टर, वो मतलब टोटल नंबर ऑफ सिस्टर, यानी या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ सिस्टर डायरेक्ट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सिस्टर बोलोगे तो सिस्टर्स को भी ऐड करना पड़ेगा, बात एक ही है, नंबर ऑफ सिस्टर्स। ठीक, देखो अब एवरेज कितना दे रखा है, एवरेज आपका कितना दिया है 15 दे रखा है, और नंबर ऑफ सिस्टर्स कितनी है 3, टोटल सम आपको निकालना है, टोटल सम। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल सम ऑफ 3 सिस्टर कितना हो जाएगा, तो टोटल सम हो जाएगा आपका 15 3 जा 45, ये आपका यहाँ डिवाइड में था तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, मतलब तीनों सिस्टर्स का जब मैंने ऐड करा तो फिर 45 आ गया। ठीक है, अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे 2 सिस्टर्स की जो एज है वो 12 और 15 है, मतलब अगर दोनों सिस्टर का मैं टोटल करूँ तो 2 सिस्टर की टोटल एज कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 15 + 12, यानी आपकी 5 और 2 7, 1 और 2 27, 2 सिस्टर्स की 27 है, 3 सिस्टर्स की 45 है, तो जो बची हुई सिस्टर्स की है वो कैसे निकलेगी, बस इसको इससे माइनस कर दो, तो यानी जो आपका रिमेनिंग सिस्टर है, तो रिमेनिंग सिस्टर की एज कितनी होगी, तो रिमेनिंग सिस्टर की जो एज हो जाएगी प्यारे बच्चों वो हो जाएगी 45 में से आप किसको माइनस करो 27 को, तो 45 माइनस 27, 5 में से 7 गया 2, 10 में से 2 गया 8, 4 नहीं 3, 2 में से 3 गया 18, तो 18 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर है। होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, आपके लिए ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। समझ नहीं आ रही है तो एक ही आपका ऑप्शन है कि आप वीडियो को बार बार देखो। ठीक है, बार बार देखोगे तो समझ आएंगी ये चीज़ें, जो है आपको बार बार देखने से और अच्छे से समझ आती हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा अच्छा है, इसका क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, बट आपको टेंशन नहीं लेने की, तो क्वेश्चन तो अच्छे ही है, तो मैं आप बता भी तो अच्छे से रहा हूँ, है कि नहीं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों, हम आपकी हर एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो अगर आप
आप जो है हमारी मेहनत को शेयर करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने हम जो है और अच्छा अच्छा कंटेंट जो है वो इस यूट्यूब चैनल पे लेके आएंगे, तो टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।